आज भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हर इंजीनियर के मन में जो हर्ष है, जो एक उत्साह है और जो वर्षों का ड्रीम है, वो आज आपने पूरा किया। आपको शत शत नमस्कार, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आपने सभी केवल भारत का एक फाउंडेशन ले नहीं किया है, आपने हर इंजीनियर के मन में एक ऐसा उत्साह जगाया है जो आने वाले कई दशकों तक देश के निर्माण में काम आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गुजरात की और आपके नेतृत्व की एक मिसाल है कि मात्र 14 महीने में फाउंडेशन से लेके आज कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ। ये संभव हो पाया आपके दूरदर्शी नेतृत्व से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मठ लगातार फॉलोअप से ये संभव हो पाया। "38 years before, Prime Minister, we had a semiconductor lab that came in Chandigarh. Some of us went there. We started to work. Over 10 years, Prime Minister, many of them left and went to outside of India because there was no roadmap, there was no path shown. Some of us stayed back, went to do chip design, EDA, did test, did ESDM, EMS. I myself had thought in my lifetime I will never get to see the OSAT and the fab. I'm so proud to 5 years before you set up this ISM vision and set a roadmap for us to do an OSAT. It's a dream that we are living. Thank you, Prime Minister, for that. सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सके। भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही रॉ मटेरियल की रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है। पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है। दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है। इसके तहत
क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है। मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई है। इस वर्ष के बजट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम जैसे कोस्टल स्टेट्स को मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक सशक्त चेन बनाएगा। हमारा प्रयास है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स का एक राष्ट्रीय भंडार हो। अच्छा होता कि ये काम 30-40 वर्ष पहले शुरू होता, लेकिन अब भारत इसके लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है।